हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी कैसे प्राप्त हुई, यानी कि लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में कैसे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम की कोई चीज़ है, यानी हड़प्पा सभ्यता नाम की कोई चीज़ भी है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी, यानी कि सबसे जो पुरानी सभ्यता थी विश्व में उसमें से एक थी। अब इसकी जानकारी हमको कैसे मिली? देखिए, 1826 में चार्ल्स मेसन नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया कि हड़प्पा का शोध किया, परंतु ये बताने में असमर्थ रहे कि यहाँ पर कोई सभ्यता बसी हुई है। इसके बाद से 1853 में अलेक्जेंडर कलिंगम ने हड़प्पा का सर्वे किया, लेकिन ये कुछ भी स्पष्ट रूप से बताने में असमर्थ रहे। 1853 में ये नहीं साबित कर पाए कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता नाम की कोई चीज़ है। उसके बाद से क्या होता है कि 1856 में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, यानी इनको जो है बर्टन ब्रदर्स भी कहा जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि लाहौर से कराची के मध्य, यानी लाहौर से लेके कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तभी उनको अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। क्या हुआ कि जब जो ब्रंटन ब्रदर्स थे वो लाहौर से लेके कराची में जो है रेलवे लाइन बिछा रहे थे। अब लाहौर कहाँ पर है और कराची कहाँ पर है? तो ये तो पाकिस्तान में है। आप सभी को मालूम है कि लाहौर और कराची कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो क्या होता है कि ये लोग जब रेलवे लाइन बिछा रहे होते हैं तो उसमें ईंटों की कमी होती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो वहाँ पे मजदूर काम करते रहते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि ये जो जगह है यहाँ पर कुछ ईंटें हैं, तो एक काम, हम वहाँ से ईंटें लेके आते हैं। तो लोग वहाँ से जाते हैं और ईंटें निकाल कर लाकर अपने जो है रेलवे लाइन का निर्माण करने लगते हैं। तो क्या होता है कि इससे जब वो लोग वहाँ पर नीचे जब खुदाई करते हैं तो वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक पूरी की पूरी सभ्यता बसी हुई है। तो इसी से पता चलता है कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता नाम की कोई चीज़ थी। अब नेक्स्ट है 1873 में। लेकिन देखिए, जब ये लोग बताते हैं ब्रंटस ब्रदर, तो ये भी अनजाने में ही इसका यूज़ करते हैं। इनको भी अच्छी तरह से पूरी तरह से पता नहीं रहता है, लेकिन ये जानते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़, कोई सभ्यता थी। उसके बाद से क्या होता है कि 1873 में अलेक्जेंडर कलिंगम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। अब पहली बार तो 1853 में किए थे तो असफल हो गए थे। फिर क्या किया उन्होंने? 1873 में फिर से कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया और इस बार उनको पता चल गया कि यहाँ पर जो है एक सभ्यता बसी हुई है जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता इन्होंने रखा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कि 28 फरवरी 1856 से लेके 1 नवंबर 1858 तक भारत का गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यानी 1856 से लेके 1858 तक, यानी 2 सालों तक भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और उसके बाद से 1858 से लेके, यानी कि देखिए यहाँ पर 1858 में अब जो है वो गवर्नर जनरल के पद से हटता है और उसके बाद से क्या होता है 1858 में ही भारत का वायसराय बनता है और 1862 तक रहता है। तो कौन रहता है भारत का वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। कब से कब तक? तो 1 नवंबर 1858 से लेके 22 मार्च 1862 तक। अब क्या होता है कि देखिए 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI की स्थापना होती है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 में। अलेक्जेंडर कलिंगम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक, यानी कि ASI का जनक कहा जाता है। और किसके काल से कहा जाता है? तो लॉर्ड कैनिंग के समय से कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसको कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। अब देखिए, और उनको अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जो है हड़प्पा के सभ्यता थी ऐसा उसकी खोज करने का प्रयास किया। अब नेक्स्ट है 1912। तो 1912 में क्या होता है कि फ्लिट ने सिंधु घाटी सभ्यता पर शोध किया। अब 1912 में किसने शोध किया? तो फ्लिट ने किस पर शोध किया? सिंधु घाटी सभ्यता पर खोज किया और इसे एशियाटिक सोसाइटी पत्र में प्रकाशित किया, लेकिन कुछ भी बताने में असमर्थ था। अब देखिए 1912 में फ्लिट ने भी कोशिश की, लेकिन वो भी असमर्थ हो गया। उसके बाद से क्या हुआ कि 1902 से लेके 1928 में सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बना। तो देखिए, सर जॉन मार्शल जब आया 1902 से लेकर 1928 तक, तो उसने क्या किया कि 1921 में
सर जॉन मार्शल ने क्या किया कि 1921 में दयाराम साहनी को हड़प्पा की खोज करने के लिए कहा, यानी हड़प्पा का उत्खनन करने के लिए, क्या वहाँ खोदने के लिए कहा। उसके बाद से सर जॉन मार्शल ने ही 1922 में राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खनन करने के लिए नियुक्त किया। यानी कि क्या हुआ कि जब 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, उन्होंने 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया और उसकी खोज कर ली। अब उसके बाद से 1922 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को बोला, अरे राखलदास बनर्जी को बोला कि आप मोहनजोदड़ो की खोज कर लो, यानी उसको खोदो। तो उन्होंने खोदा और 1922 में मोहनजोदड़ो की भी उत्खनन हो गया। उसके बाद से सर जॉन मार्शल ने क्या किया कि जैसे 1922 में जब उसकी खोज हो गई मोहनजोदड़ो की, तो 1924 में उसके ठीक 2 साल के बाद सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की घोषणा कर दी। भाई हड़प्पा सभ्यता नाम की कोई सभ्यता। इतिहासकार पिंगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि किस इतिहासकार ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है, तो इतिहासकार पिंगट ने। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।